दोस्तों मुंबई में एक एलिवेटेड कनेक्टर पर काम चल रहा है और इस वाले एलिवेटेड कनेक्टर का जो काम है वो मई के महीने में पूरा हो जाएगा और पूरा हो जाने के बाद वोकला में यातायात काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी एलिवेटेड कनेक्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसे कहाँ बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, मई में ये ओपन हो जाएगा तो कौन कौन से और कैसे लोगों को फायदा होगा, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, ये कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है, आइए डिटेल में जानते हैं इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों मुंबई में जिस कनेक्टर पर काम चल रहा है उसमें WEH और कलीना वाकोला फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरने वाला केबल स्टे ब्रिज भी शामिल है जो कि मई तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। कलीना वाकोला फ्लाईओवर के उत्तर की ओर वाले हिस्से पर गर्डर की लॉन्चिंग पूरी हो गई है। WEH यानी कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, इसके जरिए अंधेरी की ओर से आने वाले सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड यानी कि SCLR से यात्रा करने वाले मोटर चालक अब वकोला सिग्नल पर रुके बिना निर्बाध यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के ऊपर से गुजरने वाली एलिवेटेड कनेक्टर रोड के मई तक यातायात के खुलने की उम्मीद है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे WEH पर कालीना वाकोला फ्लाईओवर के उत्तर की ओर वाले हिस्से पर गर्डर का महत्वपूर्ण निर्माण पूरा हो चुका है और WEH और कालीना वाकोला फ्लाईओवर के दक्षिण की ओर जो गर्डर लॉन्च का काम है वो 20 जनवरी को पूरा होने वाला है। MMRDA के अधिकारी ने बताया कि कनेक्टर का काम, जिसमें WEH और कालीना वाकोला फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरने वाला केबल स्टे ब्रिज भी शामिल है, ये मई तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। कालीना वाकोला फ्लाईओवर के उत्तर की ओर वाले हिस्से पर गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो गई है और दक्षिण की ओर जाने वाले कैरिजवे पर 40 मीटर का गर्डर काम अगले शनिवार से शुरू होगा और 20 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। हाल ही में साइट के रिपोर्ट के दौरान यह देखा गया कि उत्तर की ओर जाने वाले कैरिजवे पर गर्डर का काम पूरा हो चुका है। इस संरचना में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और कालीना वाकोला फ्लाईओवर पर केबल स्टे ब्रिज होगा। यह एलिवेटेड कनेक्टर भारत के पहले शार्प कर्वेचर स्पैन को शामिल करने के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें केबल स्टे पर समर्थित ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक है, सुरक्षा दीवारों सहित लैंडिंग रैंप का काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में स्ट्रीट लैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि कनेक्टर के ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक का वजन 1780 टन है, इसकी लंबाई 215 मीटर है और इसकी चौड़ाई 17.5 मीटर है, जिसमें 7.5 मीटर चौड़ा कैरिजवे भी शामिल है। केबल स्टे ब्रिज जमीन से 22 मीटर ऊपर और वाकोला फ्लाईओवर से 9 मीटर ऊपर है। वर्तमान में SCLR के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के माध्यम से वाकोला जंक्शन तक जाने वाले वाहन चालकों को चल रहे निर्माण और ट्रैफिक सिग्नल के कारण वकोला सिग्नल के पास काफी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। एक बार पूरा हो जाने पर यह ब्रिज वकोला नाले से WEH पर पानबाई इंटरनेशनल स्कूल तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक तेजी से पहुंच प्रदान करेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये पूरा खंड सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड यानी कि SCLR विस्तार प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुंबई यातायात पुलिस ने आखिरकार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA को मौजूदा वकोला फ्लाईओवर के ऊपर एक घुमावदार केबल स्टे ब्रिज के निर्माण के शेष महत्वपूर्ण तत्व को आगे बढ़ाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC दिया। MMRDA के अधिकारियों ने कहा कि इसे पूरा होने में 6 महीने का समय लगेगा, तो अभी इसका काम स्टार्ट हो चुका है। अगर इसके इतिहास की बात करें गाइस तो MMRDA ने अप्रैल 2014 में SCLR को खोला था, जिसमें मुंबई का जो पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है वो भी शामिल था। इसने CST रोड पर कपाड़िया नगर को ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर अमर महल जंक्शन से जोड़ा। जब इसे मोटर चालकों के लिए खोल दिया गया तो MMRDA के योजनाकारों ने महसूस किया कि इससे कई जगहों पर यातायात जाम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एलिवेटेड एक्सटेंशन परियोजना का जरूरत महसूस हुआ और उसी जरूरत को देखते हुए 2016 में कुर्ला के CST रोड पर कापड़िया नगर और हंसबुर्गा मार्ग तथा सांता क्रूज में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से जुड़ने वाले हंसबुर्गा मार्ग के जंक्शन पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पर इसका एक्सटेंशन प्लान लाया गया। MMRDA के अधिकारी ने कहा कि हम मुंबई ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक ब्लॉक हासिल करके 2024 में परियोजना को पूरा करना चाहते हैं। 2024 में लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कारण इस ईस्ट वेस्ट कनेक्टर प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था, लेकिन अब तो सरकार बन चुकी है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है।
क्योंकि मुंबई की जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस काम को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। MMRDA ने जून 2024 तक इस वाले काम को पूरा करने का टारगेट रखा था, लेकिन चूंकि उन्हें परमिशन नहीं मिला तो इस वाले डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। अब जो ये वाला संशोधित तारीख है वो मार्च 2025 तक जा चुका है, लेकिन चूंकि काम अब स्टार्ट होने जा रहा है जनवरी के महीने में, तो अब इसे पूरा होने में जून आ जाएगा। वो भी अगर काम स्पीड से चलता है तो, अगर बीच में काम फिर रुकता है तो फिर इसका डेट और आगे जा सकता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। इंजीनियर्स के दृष्टिकोण से केबल स्टे ब्रिज पूरे SCLR विस्तार परियोजना में सबसे चैलेंजिंग फेज होगा। यह संरचना नीचे के बीजी सड़क से लगभग 22 मीटर ऊंची है और वकोला फ्लाईओवर से 9 मीटर ऊपर है। इसमें 70 डिग्री तक का कर्व है। इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर से 17.5 मीटर के बीच है और डेक का वजन 1780 टन है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये वाला ब्रिज तैयार होने के बाद यह चेंबूर और कुर्ला से विले पार्ले तक यातायात ले जाएगा। MMRDA के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसे पूरा करने में हमें 5 से 6 महीने का समय चाहिए। जब 2016 में परियोजना का काम शुरू हुआ था तो मूल समय सीमा 2019 थी। इसे हासिल न कर पाने की स्थिति में परियोजना को अब तक 4 चरणों में खोला गया है। इसका जो पहला चरण है वो फरवरी 2023 में ओपन हुआ कुर्ला और वकोला के बीच, जो कि 3 किलोमीटर का हिस्सा है। दूसरा BKC में MTNL जंक्शन और LBS रोड के बीच 1.2 किलोमीटर का हिस्सा था, जबकि तीसरा ग्रेड हयात होटल से LBS रोड तक 1.8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड था। एक साल पहले चौथा घटक एक रैंप BKC के MMRDA मैदान के बगल में विंडसर हाउस के पास खोला गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीब 8 साल से इस वाले प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। कई खंड में ये खुल रहा है, कभी बन रहा है, कहीं एक्सटेंशन हो रहा है, और जैसे जैसे टाइम आगे एक्सटेंड हो रहा है इसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। 2016 में इस वाले प्रोजेक्ट की लागत 450 करोड़ रुपया थी और इतने दिनों में इसमें 200 करोड़ रुपया का इजाफा हो गया। अब इस वाले प्रोजेक्ट का लागत 650 करोड़ रुपया है। तो ये चीज़ हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रुकता है तो समय बीतने के साथ उसका कॉस्ट भी अधिक हो जाता है। अभी यहाँ पर सरकार को 200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। 200 करोड़ रुपया छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इतना पैसा पानी में जाएगा, क्योंकि टाइम बीतने के बाद चीज़ों का दाम बढ़ते जा रहा है, महंगाइयाँ बढ़ते जा रही है। तो अच्छी खबर ये है कि इस पर अब काम स्टार्ट होने जा रहा है, परमिशन भी मिल चुका है और MMRDA के अधिकारी भी अब देरी नहीं करना चाहते हैं। तो देखते हैं ये कब तक तैयार होता है। इसको लेकर के कोई और अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए।